नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आयुर्वेद से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है। कैसे आप अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकते हैं, निरोगी कैसे रह सकते हैं आप, निरोगी रहने का क्या है वो मूल मंत्र, सभी चीज़ें इस कार्यक्रम में आपको बताई जाती हैं और आपको विशेष तौर पर जोड़ा जाता है इस कार्यक्रम से। और प्रकृति के तमाम उन संसाधनों के बारे में आपको बताया जाता है जो अक्सर हमारे आसपास तो रहती हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती, जानकारी का अभाव होता है, जिस वजह से हम उन प्रकृति के जो वरदान हमें मिले हुए हैं उनका हम सदुपयोग कर नहीं पाते हैं। और ज़्यादातर लोग छोटे छोटे रोगों से ग्रसित होते हैं, लापरवाही करते हैं और वही रोग बड़े होते हैं। ये सब लापरवाहियां आप ना करें, इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमें जानकारी देते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन साथ लेकर ज़रूर बैठा करें, क्योंकि जो भी नुस्खे उपाय आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पैरों के तलवों को लेकर। पैरों में जो तलवे हैं उनमें अक्सर जलन उत्पन्न होने लगती है, जिसे कहते हैं तलवे जलते हैं। ये दर्द जो होता है बेइंतहा दर्द होता है। ऐसे में व्यक्ति अपने वज़न को अपने पैरों पर भी नहीं रख सकता, इस कदर दर्द होता है। ऐसा लगता है कितने बड़े घाव हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर ये जलन किस प्रकार की होती है? ये जो तलवों में प्रॉब्लम होती है उसकी असली वजह कौन कौन सी होती है? आप एक बात को बड़ी गौर से समझना जी। कि हमारे शरीर में जितने भी रोग आते हैं पैर के तलवों से आते हैं। अच्छा। अब यदि आपका पित्त बढ़ गया तो सबसे पहले तलवों में जलन पैदा होती है जी। अब उसके लिए जितनी भी हम दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयाँ सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए होती हैं, उससे रोग करता नहीं। जी। अब इसको रोग को काटने के लिए हमारे पास एक जैसे सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे आसान और सबसे सस्ता नुस्खा है लौकी से। आप ताज़ी बेल से तोड़ के लौकी लाएं, उसको बीच में से ऐसे काटें कि हाथ में वो पकड़ सके आप जी। और जिसके तलवों में जलन है वो सीधा लेट जाएं, टांगे पसार करके, और दूसरे आदमी को दे दे कि इसको घिसो। कम से कम एक घंटा एक पाँव को घिसना है और उसके घिसते घिसते पूरे शरीर में ऐसे हल्कापन आएगा, ऐसे जलन समाप्त होगी जैसे सुबह गुलाब के फूल पे ओस पड़ी होती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसमें चमक आती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। और ये क्रिया यदि आप 8-10 दिन लगातार करते तो पाँव में किसी किस्म की जलन, आंखों की ज्योति भी बढ़ती है जी। और ऐसे भी रात को जब भी आपने सोना, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हमेशा पाँव को धो के सोना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो ताज़े पानी से धो लें और सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी से धोएं, परंतु तलवों के नीचे आपको किसी किस्म का कालापन नहीं होना चाहिए जी। जितने तलवे आपके साफ होंगे उतनी आपको नींद भी अच्छी आएगी, आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी और आप रोग मुक्त भी रहेंगे। अब सुबह ड्यूटी जाने पे बूट पहन लिए, जुराब पहन लिए जी। और दोपहर का खाना जो खाना वो बूट पहने पहने खाना आपने। जी।
और कुर्सी पे बैठ के खाना। रात का खाना खाने के बाद आके खाना खाने से पहले आपने बूट उतारे और अब फिर कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो इसका असर पैर के तलुओं पे बहुत बुरा पड़ता है जी। जिनका तकसीर पित्त के ऊपर है, उनको रोग बड़े लंबे हाथों से लेता है, और जो फिर नशा करते हैं उनको तो और भी लंबे हाथों से लेता है। आयुर्वेद की एक विशेषता है कि इसमें किसी किस्म का नशा नहीं चलता। जब नशे से आप मुक्त रहेंगे तो आपको रोग होगा भी नहीं। आजकल इस रोग को बढ़ाने के लिए सबसे 1 नंबर पे है आपकी चाय, 2 नंबर पे है आपका बासी खाना, 3 नंबर पे है खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, 4थे नंबर पे है आपका बेटैमा खाना, 5वें पे है बेटैम में सोना और बेटैम में उठना। तो इससे रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। यदि हम खाना पीना सोना जागना सीख जाए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हॉस्पिटल नर्सिंग होम डॉक्टर नर्सें मिलेंगी परंतु रोगी नहीं मिलेगा। दिन का हमारा खाना खाने का टाइम होता है सूर्य उदय होने के आधे घंटे से लेकर रात दिन में 12 बजे के अंदर अंदर। रात्रि के खाने का असली टाइम तो है कि सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खा ले, सोने पे सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खाना अति आवश्यक है। तो आपको कोई रोग नहीं पकड़ सकता। परंतु खाना गर्म गर्म ताज़ा खाना, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के यदि आप पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। नाज जो भी आपने खाना है वो चोकर वाला लें, दालें आप धुली हुई ना लें, छिलके वाली लें, सब्जियां जो हैं छिलके वाली लें, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, और इसमें सरसों का तेल, गाय का घी या देसी घी का छौंक यदि सब्जी में दाल में आपने लगाना है तो सिर्फ इतना लगाना जिसमें जीरा या हींग भुना जा सके, ज़्यादा नहीं लगाना। और आपको घी खाने का ज़्यादा शौक़ है तो जिस आटे की आपने रोटी खानी उस आटे में सुक्के में घी मिला लें, उसके बाद उस आटे की रोटी बना के खाते हैं, आपको घी भी मिल गया और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। परंतु जब आप रोटी बना के ऊपर से घी लगाते हैं या तवे के ऊपर उसका परोठा बनाते हैं तो अंदर जाके वो ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर आपको रोगों की बढ़ोतरी होती है। जितना आप जीभ को स्वाद ज़्यादा देंगे उतना ही आप दुख ज़्यादा भोगेंगे, जितना जीभ को स्वाद कम देंगे उतने सुखी रहेंगे। आज पूरे संसार के अंदर इस बात की चर्चा है कि स्वास्थ्य विचार में जो कुछ बोला जाता है यदि उसको हम ध्यानपूर्वक सुन के समझ के लिख के उसको अपनाते हैं तो जहाँ पे हम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की दवाइयाँ खाते महीने की छूट जाती हैं। परंतु जिनको जीभ का चस्का है या नशा लेने का चस्का है उनको देसी दवाइयाँ आयुर्वेद की भी लाभ नहीं देती। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मुझे रोगी बताता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। मेरा नियम है, मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
यानी जो भी शरीर के अंदर नब्ज में बीमारी मिलेगी वो सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। और इन दवाइयों में किसी किस्म का केमिकल नहीं होता। ये जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों की छालें हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और इस दवाई की एक खुराक लेने से 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। अब बहुत से कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाई तो काम करती नहीं है, एलोपैथिक दवाई से आराम मिल जाता है। एलोपैथिक दवाई में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे रोग को कंट्रोल करने के लिए। वो सुन्न करेंगे, अंगों को, रोग को काटते नहीं हैं। परंतु स्वस्थ विचार की दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर अपना असर दिखाना शुरू करती है और 15-20 मिनट में उसको वो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी घटता नजर आता है। मैं हिमाचल प्रदेश से प्रेमचंद आया हूँ। मेरे को पैरों से लेकर और मोरों तक जो है सनसनाहट होता था एकदम, जो है मैं 5-10 मिनट नहीं खड़ा हो पाता था। और अभी मेरे को 3 साल से मैं मेडिसिन डॉक्टरों का खा रहा था, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। और आज एक ही गुरु जी की जो दवाई की खुराक है उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। और गुरु जी ने जब मेरी नसें दबाई तो मैं 100 में से 95% जो अभी चल फिर रहा हूँ और मेरे मोरों में कोई दर्द नहीं है। तो गुरु जी को मैं बार बार जो चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इनके आश्रम में आने से मुझे जो है स्वस्थ विचार में एकदम सही तरह से मेरे को आराम मिल गया है। मैं ऋषिपाल डबास, गाँव माजरा डबास का रहने वाला हूँ। 6-7 साल से मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम थी। जो डॉक्टरों की वो थी उसके अनुसार गाजर घास से एलर्जी थी। लेकिन जब मैं वैद्य जी के पास आया तो इन्होंने बताया कि भाई ये से कोई दवाई बना कर मुझे दी और एक 10 ई नंबर तेल, जिससे वो एलर्जी 5-6 साल पुरानी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शुरू करते हैं अपने सवालों पर चर्चा जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, दिगंबर पाटिल जी हैं और बात कर रहे हैं मुंबई से और ये जानना चाहते हैं कि इनके एक रिश्तेदार हैं। हालांकि इन्होंने एक सवाल अपना भेजा है कि इनको कार्यक्रम देखते हैं बहुत अच्छा लगता है और यहाँ से उपाय जो उपचार किया है उससे इनके रोग समाप्त हुए हैं। तो इन्होंने अपने रिश्तेदार के बारे में पूछा है कि क्या उनका लास्ट स्टेज का कैंसर है वो ठीक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वो कैंसर से संबंधित ऑपरेशन करा चुके हैं और जो गर्भ होता है वो निकाला जा चुका है। देखिए, पूरे संसार में कैंसर का इलाज कहीं भी नहीं है। जो ये हॉस्पिटल कैंसर के बने बुच्छड़खाने हैं, इनमें रोगी को ऑपरेशन करके तो सज़ा देते हैं, कीमो करके और भी ज़्यादा सज़ा देते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी रोग के लिए किसी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती। बिना चीर फाड़ के रोग समाप्त किए जाते हैं। और कैंसर तो मेरे लिए ऐसे जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि कैंसर 90% तक होगा, जिस दिन आएंगे उसी दिन 10% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में उसको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में कैंसर समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे आप देखेंगे टीवी के माध्यम से कई इंटरव्यू ऐसे हैं जिनको डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब परिवार से सेवा करा लो, अब आपका आखिरी टाइम आ गया। परंतु स्वस्थ विचार में आके जब उन्होंने नाड़ी परीक्षण कराया, दवाइयाँ दी, आज वो अपना पूरा जीवन सफल कर लिया। अब परिवार की वो देख रेख कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल ये सारी दिक्कतें बिल्कुल दूर होंगी और कैंसर जैसे असाध्य रोग से भी आप जो जूझ रहे हैं उससे आपको बिल्कुल राहत मिलेगी, जड़ से ख़त्म हो सकता है। हालांकि ऑपरेशन भी करा चुके हैं आप, हर प्रकार का उपचार करा चुके हैं, लेकिन आयुर्वेदिक आपने उपचार अभी तक नहीं ध्यान दिया। यदि आप समय से आयुर्वेद के यानी स्वस्थ विचार आश्रम में आ जाते तो शायद ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। यही गुरुजी ने सलाह दी है, आप जल्द से जल्द रोगी को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। अधिक जानकारी के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? प्रणाम गुरुजी। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। बिल्कुल गुरुजी सुन रहे हैं आपको, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुरुजी, इनकी क्या है, किडनी में एक किडनी में 2 स्टोन है, दवाइयाँ से भी नहीं निकल रहे थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, 3 साल हो गए आज। और एक किडनी में 3 साल पहले तो एक सिस्ट थी, अब 3 साल बाद जांच कराई तो 2 सिस्ट हो गई, तो डॉक्टर ने ऐसे बोला ये 10 से ज्यादा नहीं बननी चाहिए, नहीं भी खतरा है, और ना तो इसकी कोई दवाई है ना कोई इसका ऑपरेशन होता। गुरुजी बताइए सिस्ट का क्या करे भाई, स्टोन तो चलो जैसे जैसे निकल जाएंगे, लेकिन स्टोन इसका सिस्ट का क्या करे। जी देखो बेटा, मैं टीवी के माध्यम से बार बार एक बात कहता हूँ कि आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक बिजनेस है, इसमें किसी रोग की दवाई नहीं है। जहाँ पे तकलीफ होती है उसे हमको सुन कर सकते हैं, रोग को नहीं समाप्त कर सकते। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल, इसका इनके भाई फार्मूले वही हैं जो एलोपैथी के हैं, और इनको पूरा जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है, खुद दवाइयाँ नहीं बनाते। फार्मेसियों से जो दवाइयाँ बन के आती है उससे उपचार करते हैं, उसमें फार्मूला पूरा नहीं तो आराम कहाँ से मिलेगा। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, जब सब जगह रोगी हार जाता है, सब हाथ खड़े कर देते, तब मेरे पास आता है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। और यहाँ पे ना तो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है, ना किसी टेस्ट रिपोर्ट को लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन भी आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यानी जो भी शरीर के अंदर कमी मिलेगी सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेगी। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35 से 40% आराम भी पहले दिन मिल जाता है। यहाँ की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जो ज़्यादा लापरवाह है उसको 2.5-3 महीने खानी पड़ती है। रोग खत्म होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गुरुसेवक राम जी हैं और इन्होंने अपना सवाल पूछा है पूजा शर्मा जी के लिए, और कहते हैं खाना जो भोजन है वो गले में अटकता बहुत है और अंदर निगलने में दर्द सा महसूस होता है। हालांकि डॉक्टरी जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनमें सिर्फ सूजन बताया गया है और उसके एवज में दवाई दी गई हैं, लेकिन दवाइयाँ लेते हैं तो दर्द नहीं होता, जब दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो दर्द शुरू हो जाता है। देखिए, पूरे संसार में बार बार कहता हूँ कि कोई दवाई ऐसी बनी नहीं जो रोग को काट दे। जहाँ पे तकलीफ होती है उस अंग को सुन किया जाता है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी अंग को सुन नहीं किया जाता, रोग को काटा जाता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक पाउडर तेल आपको दिया जाएगा जिसको तेल में मिला के मलम जैसी बनाई जाएगी। फिर एक गले के ऊपर लेप किया जाएगा। लेप करने के बाद डॉक्टर वाली रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप बांध दी जाएगी। अब 2 घंटे के बाद उसमें दर्द नहीं रहेगा। जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे आराम से खा पी सकते हैं। परंतु ये लेप आपको पता नहीं 15 दिन करना पड़े, महीना करना पड़े, तो नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा। परंतु यह है कि जिस दिन आप आश्रम में आ गए उसी दिन से आपका खाना पीना नॉर्मल चल जाएगा। तो बिल्कुल आपकी जो रोग है वो बिल्कुल दूर होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है जगदीश सिंह। जगदीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
पंजाब से। बिल्कुल, आपको गुरुजी सुन रहे हैं। हाँ जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका, बताइए। सवाल है, गठिए की प्रॉब्लम है हमें। जी, गठिए की समस्या है, कब से प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम तो है साल 2 साल में। जी, गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं, जो भी बताएंगे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जी देखिए, गठिया बनता है नजले से। ठंडा पानी, चाय, बेटैमा खाना, यह गठिया को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। एलोपैथिक में या तो पेन किलर देंगे या थायराइड देंगे, उससे ये और भी बिगड़ता है। अब पूरे संसार के अंदर इस स्वस्थ विचार का नाम है कि जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज स्वस्थ विचार में है। और गठिया मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट पड़े सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेंगी। यदि वो दवाई आप लेते हैं और जो तेल दिया जाता है उसकी मालिश करते हैं तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपके गठिए में 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में गठिए का नाम अनुसार नहीं रहेगा। परंतु यहाँ जिस दिन आना एक आदमी साथ में चाहिए जो आपकी मालिश करेगा। यदि मालिश ढंग से करेंगे और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराएंगे तो आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि आज मुझे 20% आराम है या 30% आराम है। फिर जो नियम यहाँ समझाए जाएंगे उनको करते हैं तो महीने 1.5 महीने में आपका गठिया का नाम अनुसार नहीं रहेगा, चाहे आपका 20 साल पुराना भी क्यों नहीं है। तो जगदीश जी, आपने जो सवाल किया है उसके लिए गुरुजी ने आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है, क्योंकि आश्रम में आने के बाद ही आपको जब नाड़ी परीक्षण आपका किया जाएगा उसके बाद ही उस रोग के मुताबिक औषधियाँ आपको तैयार करके दी जाएंगी ताकि आप उनका सेवन करें और अपने रोगों को जड़ से दूर कर सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे, जो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, इनको आप विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, छोटे छोटे रोगों को अपने आप से ही आप उपचार करना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। हेल्पलाइन नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।